Fifth. Now today we will discuss chapter 4, Democratic Republic of Congo, the land of dense forest. To understand the influence of climate on the human and vegetative life in different climatic zone, we need to cite example of countries that in those zone. To start, we shall discuss the Democratic Republic of Congo that's lie in इक्वेटोरियल रीजन। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कांगो पर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है। यहाँ खूब सारे जंगल पाए जाते हैं। तो इसकी ये फिगर को हम देख लेते हैं। ये मैप है इसका और ये जो है जंगलों से खूब घना है, जंगल यहाँ खूब पाए जाते हैं। इसकी लोकेशन, द इक्वेटर passes through this country. It is the one of the largest countries of Africa and has an area of about 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इक्वेटर जो है इस कंट्री से पास होकर के जाता है और ये जो है पूरे वर्ल्ड का अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में और 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इट इज़ सराउंडेड बाई 9 कंट्रीज़। इस कांगो कंट्रीज़ के चारों तरफ 9 कंट्रीज़ हैं। अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड कांगो। ये इसके 9 कंट्री इसके चारों तरफ, बाउंड्री के चारों तरफ इसमें हैं। द कांगो रिवर्स फ्लो in the central part which is surrounded by mountains and plateau। कांगो कंट्री में कांगो रिवर फ्लो होती है, माउंटेन और प्लेटू से घिरी हुई है। इट कट्स द इक्वेटर ट्वाइस। ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट लाइज रुवेंजोरी माउंटेन। इसके नॉर्थ ईस्ट में रुवेंजोरी माउंटेन है। नोट द लोकेशन ऑफ मेजर लेक्स along its ईस्टर्न बाउंड्री। यहाँ पे इसके बहुत सारे लेक्स भी पाई जाती हैं इस बाउंड्री की तरफ। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका एंड इज सराउंडेड बाई लैंड ऑन ऑल साइड्स। कांगो ये जो है सेंट्रल अफ्रीका का एक कंट्री है और चारों तरफ से ये घिरा हुआ है लैंड से। दिस इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड लैंड लॉक्ड कंट्री, और इसी इसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। दीज लेक्स आर लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किव्यू एंड लेक तंजानिया। ये सब लेक्स हैं इसके चारों तरफ। और अब इसका बात करते हैं क्लाइमेट। कांगो का क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट ऑफ कांगो इज ट्रॉपिकल। यहाँ का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल का मतलब बहुत गर्म वातावरण यहाँ पे है। हैवी रेन्स ऑकर ऑलमोस्ट डेली। यहाँ पर बहुत हैवी रेन, बहुत भारी बरसात डेली होती है। द मेन फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर रेन्स थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल क्लाइमेट के जो कंट्री होते हैं उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं? बरसात पूरे साल होती है। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, बहुत हाई टेम्परेचर पूरे साल रहता है। हाई ह्यूमिडिटी मतलब बहुत ही गर्म वातावरण होता है। अनकम्फर्टेबल डे टाइम, दिन का समय बहुत ही कठिन जीवन होता है यहाँ का दिन के समय का। कंपेरेटिवली प्रेजेंट इवनिंग्स एंड नाइट्स, रात ठीक होती है कंपेरेट। कांगो हैज़ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। कांगो का पूरे साल में जो है बहुत ही गर्म वातावरण होता है। रेनफॉल ऑकर्स ऑल द ईयर राउंड एंड इज कॉल्ड कन्वेंशनल रेन्स। यहाँ पे पूरे साल बरसात होने के कारण से इसको कन्वेंशनल बरसात कहते हैं। बीच बीच में बरसात रुक रुक के इस प्रकार होती है। इट्स रेन इन आफ्टरनून आफ्टर द स्कॉचिंग हीट ऑफ द मिड डे। दिन में दोपहर के समय बरसात होती है और इसके बाद पूरे दिन की बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। वेजिटेशन, दिस रीजन हैज़ थिक एवरग्रीन वेजिटेशन। यहाँ का जो वेजिटेशन होता है, सदाबहार जंगल यहाँ पाए जाते हैं, हमेशा हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। ट्रीज आर टॉल एंड हार्डवुडेड। पेड़ जो होते हैं लंबे होते हैं और कड़ी लकड़ी के होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर
अनइकोनॉमिकल बिकॉज ऑफ थिक अंडर ग्रोथ ऑफ बुशेस एंड सर्व्स। यहाँ के जंगल बहुत अच्छे नहीं होते हैं, पैसे कम पाने के लिए, पैसे के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये झाड़ी झंखाड़ होते हैं। एबोनी, महोगनी, रबर आर यूजफुल ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। यहाँ पे एबोनी, महोगनी, रबर ऐसे पेड़ जो पाए जाते हैं वो ठीक पाए जाते हैं। सराउंडिंग द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ग्रासलैंड विथ शॉर्ट ट्रीज, और इन सदाबहार वनों के अगल बगल जो है ये शॉर्ट ट्री, छोटे छोटे। हियर आर क्लाइमेट इज नॉट सो हॉट एंड वेट। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा वेट क्लाइमेट होता है। दीज ग्रासलैंड आर सावनास। ये जो ग्रासलैंड यहाँ का पाया जाता है, यहाँ की जो घास के मैदान हैं उसको सावनास नाम से जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ, मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स सच एज monkeys, gorillas, pigeons, chimpanzee, baboons और कॉपी, ये यहाँ पे ये जानवर पाए जाते हैं। डेडली इंसेक्ट्स, पाइथन, स्नेक्स, ये सब जानवर यहाँ पाए जाते हैं, जिसमें कि आपका मंकी है, गोरिल्ला है, पिजन्स है, चिंपैंजी है, बबून्स है, ओकोपी है। ओकोपी एक हॉर्स लाइक एनिमल होता है, घोड़े की तरह से। डेडली इंसेक्ट्स, यहाँ पाइथन नाम का सांप भी पाया जाता है। उसके बाद फिर बात करते हैं मार्सीज एरियाज आर द होम्स ऑफ एलिफेंट्स। मार्सी का एरिया यहाँ पर हाथियों के लिए पाया जाता है। मार्शी का मतलब दलदली भूमि। राइनासोर्स और हिप्पोपोटामस ये जो है दलदली भूमि में पाए जाते हैं। लार्ज वेराइटीज बर्ड और आल्सो फाउंड हियर, बहुत अलग अलग वैरायटी के बर्ड भी यहाँ पाए जाते हैं। अब लाइफ ऑफ कांगो कैसी होती है, लाइफ जो कांगो के लोगों का जीवन कैसा होता है। कांगो गॉट इंडिपेंडेंस इन 1960। कांगो को इंडिपेंडेंस जो मिली 1960 में मिली। एंड इज़ थिनली पॉपुलेटेड, और ये बसा हुआ है। द क्लाइमेट कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल हियर। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवर लोगों के रहने के लिए तो नहीं है। द पीपल लिविंग इन दिस रीजन हैव टू स्ट्रगल हार्ड लिविंग। यहाँ के लोगों को रहने के लिए बहुत कठिन जीवन का सामना करना पड़ता है। द मेजॉरिटी ऑफ देम आर बंटू निग्रोज। यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं उसमें बंटू निग्रोज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दे आर टॉल एंड हैव क्योरली हेयर एंड लिव इन ए ट्रेडिशनल वे। यहाँ के जो बंटू निग्रोज हैं बहुत लंबे होते हैं, उनके जो बाल होते हैं कांगो के लोगों का, ये करली हेयर, घुंघराले बाल होते हैं। दे स्पीक्स द बंटू लैंग्वेज एंड एन्जॉय म्यूजिक एंड डांस। यहाँ के कांगो के लोग जो होते हैं बंटू लैंग्वेज बोलते हैं और म्यूज़िक और डांस का एंजॉय करते हैं। पीपल लिविंग इन कांगो बेसिन्स आर कॉल्ड पिग्मीज। कांगो में रहने वाले लोगों को पिग्मी कहा जाता है। दे आर शॉर्ट इन हाइट। ये पिग्मी जो होते हैं हाइट इनकी बहुत कम होती है। दे लिव इन टेम्परेरी हट्स। ये छोटी छोटी झोपड़पट्टियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द हट्स आर बिल्ड ऑन ट्री ऑन पोल्स बिकॉज द ग्राउंड इज़ वेट एंड मार्सी। ज़्यादातर पिग्मीज की जो झोपड़ियाँ होती हैं ये पेड़ों के ऊपर बनाई जाती हैं, क्योंकि नीचे ज़मीन बहुत गीली होती है, दलदली होती है, तो बनाना बहुत कठिन होता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। आज आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आज शुरू होता है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।